Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have started chapter number 4, Goodbye Mr. Chips. But mind it, it is our lecture number 26. मुराद, ये हमारा अगला लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 पे. So Goodbye Mr. Chips by James Hilton, चैप्टर नंबर 4, उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, रिकैप्चुलेशन में उन पॉइंट्स को आपके सामने दोबारा रख देता हूं कि चैप्टर नंबर 4 में हमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मिलता है कि जहां पे इन 1896 में मिस्टर चिप्स इनकाउंटर्ड हिज फ्यूचर वाइफ. मिस्टर चिप्स की मुलाकात अपनी मुस्तकबिल की बीवी से होती है जिसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था. Mr. Chips' views about women generally and modern women particularly. इसी चैप्टर में हमें मिस्टर चिप्स के नजरियात खवातीन के बारे में आमतौर पे और जदीद खवातीन के बारे में खास तौर पे मिलते हैं कि वो किस तरह के कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स व्यूज जो हैं वो खवातीन के बारे में रखते थे. और फिर इसी चैप्टर में हमें कैथरीन्स अपीयरेंस एंड हर रेवोल्यूशनरी आइडियाज भी मिलते हैं. कैथरीन एक इनकलाबी सोच रखने वाली खातून थी क्योंकि वह जदीद दौर से ताल्लुक रखती थी. हाँ, वो ब्लू आइज एंड फ्लैशिंग आइज रखने वाली थी, डिम्पल्ड एंड स्पॉटेड चीक्स रखने वाली थी, यानी उसकी अपीयरेंस के बारे में भी यहां सारी बातें हैं. फिर आखिर पे हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन फेल इन लव विद ईच अदर. सो आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं. इसकी रिमेनिंग टेक्स्ट को हम कंक्लूड करेंगे और बाद में हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड. हाँ, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को, आई मीन सिनोनिम्स को आप लिखते जाइएगा. यकीनन आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा क्योंकि बहुत ही मजेदार जो हैं वो बातें इस चैप्टर में मौजूद हैं. सो आइए पढ़ते हैं, वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां हमने खत्म किया था. इन पॉलिटिक्स शी वॉज अ रेडिकल विद लीनिंग्स टुवर्ड्स द व्यूज ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस. सियासी नुक्ता नजर से वो इनकलाबी थी, रेडिकल, रेवोल्यूशनरी. और उसके रुझानों मेलान जो था, रुझानों मेलान यानी झुकाव जो था, वो ऐसे लोगों के नजरियात की जानिब था जैसे कि बर्नार्ड शॉ, जो कि मैंने बता चुका हूं, ब्रिटिश राइटर था, एंड विलियम मॉरिस, और ये भी ब्रिटिश राइटर है. सो ऐसे लोगों के, बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस लोगों के ख्यालात की जानिब था. ऑल हर आइडियाज एंड ओपिनियंस शी पोर्ड आउट टू चिप्स. पोर्ड आउट का मतलब यहां शेयर्ड, एक्सप्रेस्ड. अपने तमाम तर ख्यालात और आरा को उसने मिस्टर चिप्स के साथ बांट दिया, इजहार कर दिया. ड्यूरिंग दो समर आफ्टरनून्स एट वेस्डेल हेड. उन गर्मियों की सपहरों के दौरान जो कि वेस्डेल हेड में उन्होंने गुजारी थी. याद है, वो उसकी तीमारदारी के लिए आया करती थी, उसका ख्याल रखने के लिए. सो उस दौरान उसने सारी की सारी बातें उसके साथ शेयर कर दी. एंड ही, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट टॉकेटिव, बातें करने वाला, और वो क्योंकि वो बहुत बातूनी नहीं था, डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल टू कॉन्ट्राडिक्ट देम. उसने पहले पहल इस बात को इतना मुफीद ना समझा कि वो उसके ख्यालात और नजरियात की मुखालफत करे, वो उसके खिलाफ कोई बात करे. कॉन्ट्राडिक्ट अपोज होता है, वर्थवाइल का मतलब जो है वो मुफीद होता है. हर फ्रेंड वेंट अवे बट शी स्टेड. उसकी सहेली चली गई, रॉडन भी चला गया था, मिस्टर चिप्स का कुलीग. अब ये जो है ये भी अकेली है, यानी सहेली इसकी भी जा चुकी है. बट शी स्टेड, लेकिन ये रुकी रही. What could you do with such a person? आप इस तरह की शख्सियत के साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं? डेफिनेटली
कैथरीन जो है, मैंने कहा था वो सेंसिटिव गर्ल है, उसको लगता है कि मिस्टर चिप्स का एक्सीडेंट जो है वो मेरी वजह से मुझे बचाते हुए हुआ है। दैट्स वाई वो सोचती थी कि आप इस तरह के शख्स के साथ कैसा बर्ताव रख सकते हैं। चिप्स थॉट, और चिप्स भी सोचा करता था कि भाई मैं उसकी बातों को क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करूं जो कि मेरा इतना ख्याल रख रही है। मिस्टर चिप्स भी एक सेंसिटिव शख्स था। ही यूज्ड टू होबल विद स्टिक्स। स्टिक्स का मतलब बैसाखियां, होबल का मतलब लंगड़ा कर चलना। और यूज टू कहां इस्तेमाल करते हैं? पास्ट हैबिचुअल एक्शन में। सो लिखा है ही यूज्ड टू होबल विद स्टिक्स अलोंग अ फुटपाथ लीडिंग टू द टाइनी चर्च। वो बैसाखियों के साथ लंगड़ा कर चलता था एक फुटपाथ के साथ साथ, जो कि रहनुमाई करता था, जाता था एक छोटे से गिरजाघर की तरफ, चर्च, चैपल। देयर वाज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल। दीवार के साथ एक पत्थर की सिल बनी हुई थी। एंड इट वॉज कंफर्टेबल टू सिट डाउन। और उस पे बैठना आरामदेह था। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या है। फेसिंग द सनलाइट। बैठना आरामदेह था कि सूरज की रोशनी की तरफ मुंह करके। एंड द ग्रीन ब्राउन मैजेस्टी ऑफ द गैबल। और सब्जी माइल भूरे रंग के अजीमुल शान पहाड़ की तरफ मुंह करके, जो कि गैबल का पहाड़ था। सो आइए फिर आगे क्या है। एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ वेल यस। और गौर से गुफ्तगू बातें सुनना भी क्या है, आरामदेह था। और क्या कहते रहना? वेल यस, जी हां ठीक है। चिप्स हैड टू एडमिट इट। चिप्स को ये मानना ही पड़ता था। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं। रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, प्रोग्रेसिव, रेबिलियस। लीनिंग्स, फेवर, लाइकिंग, टेंडेंसी, बायस। आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट, वर्बोज, चैटी, ग्लिब। worthwhile, important, useful, helpful. hobble, limp, falter, stagger. So आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। He had never met anyone like her. वो उस जैसी लड़की से, खातून से आज तक नहीं मिला था। He had always thought that the modern type, उसने तो हमेशा ही सोचा था, समझा था कि ये जो जदीद तर्ज की, जदीद दौर की खातून होती हैं, न्यू वुमेन मुराद जो नए दौर की, जदीद दौर की खातून होती है, बिजनेस, इसका कामकाज, इसका रहना सहना, इसका उठना बैठना, वुड रिपेल हिम, उसके लिए काबिल नफरत होगा, उससे गुस्सा दिलाएगा। रिपेल का मतलब होता है अनॉय, एनरेज। एंड हियर शी वॉज, लेकिन यहां ऐसी लड़की थी, making him positively look forward to the glimpse of her safety bicycle carrying along lakeside road. लेकिन यहां ऐसी लड़की थी जो कि मुस्बत तौर पे उसे मजबूर करती थी। मेक का यहां मतलब, मेकिंग का यहां मतलब कंपेलिंग, फोर्सिंग। वो उसे मुस्बत तौर पे मजबूर करती थी कि वो इंतजार करे उसकी एक झलक देखने के लिए। ग्लिम्स का मतलब ग्लैंस। जब वो क्या करती है, झील के साथ वाली सड़क पर अपने साइकिल को हिफाजत से खड़ा करती है। एंड शी टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम, और वो भी उस जैसे मर्द से, उस जैसे मैन से आज तक नहीं मिली थी। अब देखें, डेफिनेटली दो तरफा जो हैं वो फीलिंग्स हैं। आगे चलते हैं। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट मिडल एज्ड मैन, उसने हमेशा ये समझा था, सोचा था कि ये जो दरमियानी उम्र के मर्द होते हैं, हु रीड द टाइम्स, जो कि द टाइम्स अखबार को पढ़ते हैं, अखबारात के नामों के साथ दा जो है वो लगाया अक्सर जाता है। सो द टाइम्स अखबार का नाम है। एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी, डिसअप्रूव, डेप्रिशिएटेड, डिसलाइक, और नापसंद करते हैं जदीदियत को, मॉडर्निटी, मॉडर्ननेस, न्यूनेस। वो टेरिबल बोर्स, वो कैसे होते हैं वो उधेड़ उम्र के मर्द,
वो टेरिबल बोर्स होते हैं, वो खौफनाक हद तक उकता देने वाले होते हैं। Yet here he was, ताहम यहां वो आदमी था जो कि क्या करता था, claiming her interest and attention for more than youths of her own age, जो कि उस लड़की की उम्र के नौजवानों से ज्यादा बढ़कर उसकी तवज्जो और उसकी दिलचस्पी को ज्यादा क्या है, अट्रैक्ट करता था। क्लेमिंग का मतलब यहां अट्रैक्टिंग ले लें तो ज्यादा जो है मफहूम जल्दी समझ आ जाएगा। शी लाइक्ड हिम, वो उसे पसंद करती थी। इनिशियली, शुरू ही से। इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्यों पसंद करती थी, आइए देखते हैं। बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो, क्योंकि उसे जानना बहुत ही मुश्किल था। बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, क्योंकि उसके शगुफ्ता, शाइस्ता और बड़े ही पुरसकून से अदाब व अतवार थे। Because his opinions dated from those utterly impossible 70s and 80s and even earlier yet were. ताहम उसकी जो आरा थी वो इतनी पुरानी थी कि मुकम्मल तौर पे कहा जा सकता है कि 17वीं और 18वीं सदी की, और या फिर हत्ता के इससे भी पहले के दौर से ताल्लुक रखती थी। For all that, इन तमाम तर बातों से बढ़कर so thoroughly honest, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ईमानदार था, वो मुकम्मल तौर पे ईमानदार था। बिकॉज हिज आईज वर ब्राउन, और क्योंकि उसकी आंखें कैसी थी, बुरी थी। एंड ही लुक चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड, और वो पुरकशिश लगता था जब वो मुस्कुराता था। ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, यकीनन मैं भी तुम्हें चिप्स ही बुलाऊंगी। शी सेड, उसने कहा, when she learned that was his nickname at school, जब उससे ये पता चला कि स्कूल में उसका यही मुख्तसर नाम, उर्फन नाम पुकारा जाता है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो क्या है आपस में हम आहंगी है, जो उनकी आपस में बेतकल्फी है वो बढ़ चुकी है। दैट्स वाई वो उसे क्या कहती है, यकीनन मैं भी तुम्हें चिप्स ही पुकारूंगी, बुलाऊंगी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि स्कूल में उसे इसी तरह बुलाया जाता है। विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव, एक हफ्ते के अंदर अंदर सरतपा वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। हेड ओवर हील्स ये इडियम है, सरतपा। बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, और इससे पहले कि चिप्स बिसाखी के बगैर चल सकता, दे कंसीडर्ड देमसेल्फ इंगेज्ड, उन्होंने बेहतर समझा कि वो क्या करवा लें, वो मंगनी करवा लें। एंड दे वर मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, और उन्होंने शादी कर ली लंदन में मौसम खिजां के शुरू होने से एक हफ्ता पहले ही। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए ये जो टेक्स्ट अब तक पढ़ी है, लेसन तो कंक्लूड हो गया है, उसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं। सो बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए। रिपेल, repulse, dislike, revolt. Glimpse, sight, impression, view. Claiming, demanding, requesting, asking. और head over heels, deeply, madly, completely. So यकीनन आपको टेक्स्ट समझ आ गई होगी। चैप्टर नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग। सो आइए इसकी एक्सरसाइज जो है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी बोर्ड पे देखते जाइए और अपने नोट्स पे भी देखते जाइए। आइए किस तरह से क्वेश्चन सेट हो सकते हैं, हम पॉसिबल सिचुएशंस में इन आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज स्प्रिंग ऑफ 1896 वेरी डियर टू चिप्स? सो क्यों बहार का मौसम, 1896 की बहार का मौसम प्यारा था, अजीज था? आइए देखते हैं। The spring of 1896 was very dear to him because it was the same year that he met Catherine Bridges when he was 48. So question number 2, where did Chip stay at Lake District? He stayed at Westdale Head, where he boarded in a small farmhouse. Question number 3, who was Rawdon? Why did he return from Lake District? Rawdon was a colleague of Chip's who went up to Lake District
with him but had to return due to some family business after a week. Question number 4. How did Mr. Chips come across Catherine Bridges for the first time? ये important question है. So आइए देखते हैं. During his first visit to the Lake District, he came across Catherine Bridges. Came across ये phrasal verb है, इसका मतलब met है, encountered है. When he was climbing on Great Gable, he noticed a girl waving excitedly from a dangerous looking ledge. Ledge का मतलब खतरनाक चट्टान का किनारा है. Thinking that she was in danger, he ran to help her but got his ankle wrenched. Later, Catherine came to rescue him. Question number 5. How did Catherine rescue Mr. Chips? Who brought Chips home from Great Gable? So आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है. When Chips slipped and wrenched his ankle, Catherine came to rescue him. She helped him and took him to the farmhouse where Chips was staying. She nursed him during his injury. Injury, मोच आना, जख्म आना. Question number 6. What is the most interesting incident in the novel? So, interesting incident आप जानते हैं कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन की फर्स्ट जो मीटिंग है, आइए देखते हैं. The accidental meeting between Mr. Chips and Catherine is the most interesting incident in my opinion. This meeting proved to be a turning point. Turning point, ये idiom है, ये फैसला कुन घड़ी को कहते हैं. In the novel, we changed the life of Mr. Chips. So, dear students, ऐसा ही हुआ. मिस्टर चिप्स जो है कन्वेंशनल था. जैसे ही मुलाकात कैथरीन के साथ हुई और कैथरीन ने अपने रेडिकल थॉट्स जो हैं पोर आउट किए, एक्सप्रेस किए, और डेफिनेटली इस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के साथ अब आगे आप देखेंगे कि मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में जो है वो सडन चेंज आया. सो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन फॉल इन लव विद ईच अदर? Catherine thought herself responsible for Chip's accident at Great Gable in 1896. So she came to nurse him daily. During their meetings at Westdale, they shared their ideas, and within a week, they started liking each other and soon fell in love. Question number 8. What rights did Catherine demand for women? सो किस तरह के हकूक की जो है वो बात करती है खवातीन के लिए, आइए देखते हैं. कैथरीन वॉज अ मॉडर्न वुमेन एंड वॉज इन फेवर ऑफ वुमेन्स राइट. शी थॉट दैट वुमेन शुड हैव अ राइट टू वोट. शी ऑल्सो थॉट दैट वुमेन शुड बी अलाउड टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज. या लिखा है शी ऑल्सो थॉट दैट वुमेन शुड बी अलाउड टू गेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन. सो क्वेश्चन नंबर 9, समझ आ रही है आपको? आसान है. आई डू बिलीव यू आर वेरी थॉटफुल, यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स. सो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट वाज चिप्स आइडिया अबाउट वुमेन? या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड चिप्स फील अबाउट द मॉडर्न वुमेन? सो आइए देखते हैं आंसर क्या है. He never felt at home or at ease with them. At home or at ease, comfortable. वैसे इस idiom का मतलब skillful भी होता है, लेकिन यहाँ comfortable. The new woman of 1890s filled him with horror. Chips did not like the modern newness and freedom asked by women. Ask का मतलब demanded. So जो औरतें जदीद क्या हैं, न्यूनेस को और आजादी को डिमांड करती थी, चिप्स इन्हें पसंद नहीं करता था. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज चिप्स एट द टाइम ऑफ मीटिंग कैथरीन? ही वाज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन एंड द वर्ल्ड सीम्ड टू हिम फुल ऑफ अनप्लेजेंट चेंजेस. ही डिड नॉट होल्ड विद दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम. होल्ड विद ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब एक्सेप्ट, एडमिट या एग्री. सो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हम 11 को डिस्कस करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
What was journal appearance of Catherine Bridges? है easy. क्या आंसर है? तवज्जो दीजिए. She was 25 years old, young enough to be chief's daughter. She had blue flashing eyes, freckled cheeks and smooth straw-colored hair. Freckled का मतलब क्या है? Spotted. So आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. What were Catherine's ideas? ऐसे भी पूछा जा सकता है. What were Catherine's political views? So आंसर सेम ही रहेगा. आंसर देखते हैं. Catherine Bridges have very revolutionary ideas. In politics, she was a radical. Radical का मतलब भी revolutionary है, इनकलाबी. She read and admired Ibsen, a very radical writer. Henrik Ibsen Norwegian writer है जो कि फेमिनिज्म पे, women rights पे लिखता है. She believed that women ought to be admitted to the universities. She even thought that women ought to have a vote. So, आगे चलते हैं. Question number 13. When and where Catherine and Chapes got married? आसान बात है, लंदन में. तो आइए देखते हैं. They got married from the house of her aunt in Ealing, London. हाँ, थोड़ी सी ये जो बात है कि The house of her aunt in Ealing, ये चैप्टर नंबर 5 में लिखी है, लेकिन हाँ लंदन ही में था. तो आइए देखते हैं. A week before the beginning of the autumn term in 1896. Question number 14. What were the views of Chapes and Catherine Bridges on politics? दोनों contradictory थे, politics ideas. तो आइए देखते हैं. Catherine Bridges had very revolutionary ideas. She believed that women ought to have a vote. In politics, she was a radical and liked the ideas of William Morris and Bernard Shaw. But Chapes did not like them because he was a conservative in politics. He was conservative in politics. So, question number 15 पे चलते हैं. How did Catherine Bridges initially think of Mr. Chapes? She always thought that middle-aged men who read the Times and disapproved of modernity were terribly bores. She thought the same about Mr. Chapes at the start, but later her ideas were completely changed. ऐसा ही हुआ था. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. Why did Catherine Bridges like Mr. Chapes initially? तो मिलता जुलता है ऊपर वाले सवाल से. She liked him initially because he was hard to get to know, because he had gentle and quiet manners, and though his opinions were old, yet very honest. After liking his character, she started liking his appearance, east head, यानी के brown eyes and his smile. So, second last question है, who were George Bernard Shaw and Ibsen? Briefly मैं आपको बता चुका हूं. आइए इसको in detail देखते हैं. They were modern writers. George Bernard Shaw was an English playwright who voiced radical and revolutionary ideas in the late 19th and early 20th century. Ibsen was a Norwegian playwright who wrote tragedy about ordinary people and gave revolutionary ideas about women rights. So last question इस चैप्टर का जो कि possibly set हो सकता है. Question number 18. Why did Chapes dislike George Bernard Shaw and Ibsen? तो आंसर क्या है? Chapes disliked Ibsen and Shaw because they were modern writers. Their writings were full of inventions, newness, novelty. Their ideas were the most objectionable for the conservative people like Chapes. Their plays were also disturbing for the society. So, easy हैं, तो ज़रूर इन्हें तैयार कीजिएगा. हमने लेसन भी कंक्लूड कर लिया, एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लिया. सो डियर स्टूडेंट्स, आई डू बिलीव इन योर पोटेंशियल. आप बहुत अच्छा इन्हें तैयार करेंगे और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड पढ़ते जाएंगे. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.